ननद रानी, मैं आपकी तरह फास्ट काम नहीं कर सकती। भाभी, पता नहीं क्यों आप ठीक से बात नहीं कर रही हैं। मोनिता ने बहुत ही परेशान होकर कहा। मोनिता की बात सुनकर सुधा अपने चेहरे पर एक नकली हंसी लाकर किसी तरह बोली, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मोनी दीदी, बस बात यह है कि आजकल मैं थोड़ी व्यस्त हो गई हूँ। वैसे भी मुझसे सारा काम जल्दी फटाफट नहीं होता, मैं थोड़ी सुस्त हूँ ना, इसलिए आजकल मैं सुबह जल्दी उठकर रात में देर तक जागकर काम खत्म करती हूँ। मैं सभी तेज काम करने वालों की बराबरी नहीं कर सकती ना। जैसे कि आप और मम्मी जी इतना फास्ट काम करती हो, उतना फास्ट काम मुझसे नहीं होता। सुधा ने चाहे जो भी कहा हो, उसके कहने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि उसे किसी बात से दुख हुआ है और वह अपने आप में थोड़ी परेशान भी है। कहीं न कहीं उसका दिल दुखा है और वह अपनी बात कहना तो चाह रही है, लेकिन ठीक तरीके से कह नहीं पा रही है। बहरहाल अभी सुबह का वक्त था। थोड़ी देर में भैया, पापा, माँ सब नाश्ते के टेबल पर जमा होने वाले थे, इसलिए मोनिता ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और वह जैसे ही नाश्ता सर्व करने में सुधा का हाथ बटाने गई कि सुधा ने उसे किचन से बाहर ही रोक दिया, यह कहकर कि दीदी मैं सब कुछ लेकर आती हूँ, आप वहीं रुकिए, सब बन चुका है, आप चखकर बताइएगा कि कैसा बना है। वैसे आप जितना अच्छा बनाती हो उतना अच्छा तो नहीं ही बना होगा, पर जैसा मैंने मेहनत किया है उस हिसाब से खाना लायक तो बना ही होगा। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को अब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं? मोनिता को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सुधा का हाथ पकड़कर पूछा, आपको हुआ क्या है भाभी? कुछ बात हो तो मुझे बताइए, आप पहले तो ऐसा नहीं करती थी। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर मोनी दीदी अब इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले आप भी तो मेरी बात सिर्फ मुझसे बताती थी, किसी और को नहीं। बोलती हुई सुबक कर रोने लगी सुधा। मोनिता को बहुत आश्चर्य हो रहा था, यह हमेशा हंसने बोलने वाली सुधा भाभी को हो क्या गया है? ऐसा क्या किसी ने कुछ कह दिया जिसकी वजह से वह अपनी प्यारी ननद मोनिता को ही गलत समझने लगी हैं? खैर, उस दिन तो मोनिता को माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था और उस समय सुधा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह डॉक्टर के पास जा पाती, क्योंकि एक तो वह थोड़ी उदास थी, दूसरे उस दिन रविवार होने की वजह से जानबूझकर मोनिता उसे और अपने भाई सुरेश को एकांत के कुछ पल देना चाहती थी। आखिर 1 साल ही तो हुए थे सुधा की शादी को, ऐसे में दोनों पति पत्नी को एकांत के कुछ पल देने की ही मंशा रही थी मोनिता की। पर चूंकि अभी सुधा कुछ और ही माइंड सेट लेकर चल रही थी, सो उसे इसमें भी मोनिता पर यह शक हुआ कि मोनिता घर में सबको यह दिखाना चाहती थी कि वह सुधा से ज्यादा स्मार्ट है और अकेले ज्यादा काम कर सकती है, जबकि मोनिता का मन बिल्कुल साफ था। दरअसल मोनिता इसलिए तो आई थी कि वह अपनी भाभी के साथ कुछ समय बिता सके और अपनी माँ के इलाज में भी मदद कर सके। पर मोनिता को आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ उसे सुधा का व्यवहार चौंका रहा था, तो दूसरी तरफ नौकरानी सुशीला का आवश्यक हस्तक्षेप करना पसंद नहीं आ रहा था। खैर, कुछ दिन गौर से देखकर समझकर मोनिता को पता चल गया कि सुशीला ही है जो सुधा के कान भर रही है। एक दिन मोनिता ने सुशीला को सुधा से कहते हुए सुना, देख लो भाभी, मैं ना कहती थी कि मोनिता दीदी काम काज में बहुत तेज हैं। आपकी ननद आ गई हैं, अब आपको कोई नहीं पूछेगा, वह तो बस अपनी ही बात चलाएगी और तेजी से घर के सारे काम निपटा कर रख देगी ताकि सब आपको फूहड़ और स्लो समझ सके। वैसे भी वह एक दिन माँ जी से कह रही थी कि सुधा भाभी काम काज में बहुत स्लो हैं। अब मोनिता को पता चल गया कि गलत फहमी फैलाने वाली सुशीला ही है, तो उसने एक दिन सुशीला को आड़े हाथों लिया कि वह इस तरह से ननद और भाभी में दूरी न पैदा करे
और उस दिन के बाद सुधा भी समझ गई कि यूं किसी और की बात पर आकर अपने रिश्ते खराब करना सही नहीं है। दूर होते हुए रिश्ते वापस आ गए थे। मोनिता ने बहुत समझदारी से इस रिश्ते के गठन को बिगड़ने नहीं दिया था, बल्कि अपने व्यवहार से एक सुंदर आकार दे दिया था। अब फिर से दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था और सहेलियों जैसा खुलापन। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।